नमस्कार दोस्तों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, कमेंट करके बता दीजिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरिओम। कृष्णा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट करके एक बार बता दीजिए। कैन यू लिसन मी? ओके, तो चलिए एक छोटी सी स्माइल के साथ में आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को, जो उन्होंने मुझे इस प्रस्तुति देने के लिए निमंत्रित किया। और जो है आज का जो सेशन है वो मेरे लिए बहुत पर्सनली है। चलिए मैं मेरे परिचय से स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है गौरव पवार, मैं बिलोंग करता हूँ सारनी बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। और मेरा जो शिक्षण अभी चल रहा है हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी से चल रहा है, एमएससी योगिक साइंसेस है। ये जो आज का जो सेशन है अस्थमा के उपाय योग से, तो वो मेरे लिए पर्सनली इसलिए है क्योंकि मुझे खुद भी अस्थमा था और 7 साल हो चुके हैं। अस्थमा का एक भी डिसऑर्डर मुझे नहीं आया है, जेनेटिकली था। और जो है योग करने के पश्चात 3 से 4 महीने के पश्चात आराम लगना स्टार्ट हो गया था। हम कितनी भी दवाई गोलियां ले ले, ये जो है मतलब एलर्जी से होता है, तो ये एकदम से नहीं जा पाता है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो कृष्णा जी? हेलो, 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 हेलो। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप मुझे सुन पा रहे हो जी? तो चलिए फिर आज की जो योगिक क्रियाएं, हम सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सीधे, और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके रखेंगे। सबसे पहले सर पे रखेंगे और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कानों से चिपकाते हुए ऊपर लेकर के जाएंगे। जो पैरों के जो पंजे है उसे भी ऊपर लेकर के जाएंगे और कंधों को भी खींचेंगे ऊपर की ओर। इस तरीके से ऊपर की ओर सर्वप्रथम ऐसे खींचेंगे, तो श्वास छोड़ते हुए वापस छोड़ते हुए सर पे ऐसे हाथ रखेंगे। दोबारा से वही प्रयास करेंगे फिर से। 1 मोर। इनहेल, होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, श्वास अंदर लेते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए बाहर नीचे की ओर आएंगे। फिर से एक बार दोहराएंगे।
एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। इसके बाद में हम सर पे ऐसे हाथ रखेंगे, जो कि कानों से चिपके हुए रहेंगे। कानों के जो साइड की जो मर्म के जो पॉइंट होते हैं उससे उस पर उंगलियों को इनहेल करते हुए हाथों की सहायता से साइड में करेंगे। राइट या लेफ्ट साइड से आप कर सकते हो। श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे। फिर वही हम दूसरे हाथ से यही क्रिया दोबारा दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। वैसे ही करेंगे दोबारा। फिर हम दोनों हाथों को कंधों पर ऐसे रखेंगे इस तरीके से। जी, मैं आपको यहाँ पर नीचे बैठ के बता देता हूँ ये चीजें। वॉइस आ रही है अच्छे से? दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे कंधों पर, शोल्डर पर, और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए गोल गोल घुमाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। अभी आवाज आ रही है? अपोजिट साइड में करेंगे। दोस्तों, कोई भी व्यायाम करने के पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो खुल सके। मसल्स जो है उनमें तनाव ना आए। अब हाथों को हम सीधा रखेंगे और एक हाथ को जस्ट पीछे रखते हुए दूसरे हाथ से यहाँ से जो अस्थमा होता है वो कफ की वृद्धि के कारण होता है। कफ यानी म्यूकस जमा होने के कारण होता है, जिसकी वजह से, कफ की वजह से हमारे जो शरीर में हमारा जो हृदय होता है, तो हृदय नली जो होती है वो चौक हो जाती है, सुगड़न आने लग जाती है। इस तरीके से आपने जब कर लिए आसनों को, उसके बाद में दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और गोल 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 घुमाएंगे। हाँ, म्यूकस बढ़ जाने के कारण जो होता है, नली जो होती है वो बिल्कुल सुगड़ जाती है। अस्थमा वैसे दो प्रकार का होता है। क्या आपको? इस तरीके से गोल 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 हम मुट्ठी को बांध करके घुमाएंगे। फिर अपोजिट साइड में भी करेंगे। जब आपका शोल्डर का सूक्ष्म क्रियाएं हो जाए, उसके बाद में आप ऐसे खड़े हो जाइए। कमर पे ऐसे हाथ रखेंगे, पैरों को पास पास में रखेंगे, या जितनी आपकी शोल्डर की दूरी आप उतना रख सकते हो, और कमर को गोल गोल घुमाएंगे। इस तरीके से 10 से 15 बार करेंगे। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अपोजिट साइड में भी ऐसा ही करेंगे।
आप सभी लोग भी मेरे साथ में करते चलिए। फिर दोनों पैरों को कंधों से थोड़ी सी दूरी पर रखेंगे। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को सीधा करेंगे ऐसे, इस तरीके से, और ब्रीथ इन करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। ब्रीथ आउट करते हुए वापस आएंगे। ब्रीथ इन करते हुए अपोजिट साइड में, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। श्वास अंदर लेते हुए, फिर से नीचे की ओर। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और जो अपने जो दोनों पैरों के जो घुटने हैं उसको भी सीधा रखेंगे। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपकी जो लंग्स की जो मसल्स है यहाँ की, ये जो लंग्स के जो नीचे साइड की जो मसल्स है वो खिंचाव आएगा, जिसके कारण जो नसें है वो खुलेंगी। इस तरीके से आप इस आसन को भी 10 से 15 बार कर सकते हो। अब इसके बाद में हम आएंगे घुटनों पर। घुटनों को गोल गोल घुमाएंगे। क्या मेरी आपको आवाज आ रही है? अपोजिट साइड में भी हम ऐसे ही करके घुमाएंगे। इसके बाद में हम हमारे दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और पैरों को, जो हमारे जो पैरों के जो एड़िए है और जो पंजे है उसको गोल गोल घुमाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर के भी एड़िया और जो पंजे है उन्हें गोल गोल घुमाएंगे। अपोजिट साइड में भी घुमाएंगे। यहाँ पर हमारी जो सूक्ष्म क्रियाएं है वो खत्म होती है। अस्थमा 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो ब्रोमोकॉइल और जो होता है दूसरा वो होता है काइडल। तो ब्रोमोकॉइल में ये होता है जो म्यूकस होता है, जो कफ होता है वो मतलब कि हमारे नली होती है और जो फेफड़ों से निकलती हुई जो नली होती है उसमें जमा हो जाता है, जिसके कारण जो फेफड़ों की जो नलियां है वो सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ने के कारण ये चीजें होती है, तो श्वास लेने में हमें दिक्कत जाती है और फिर सीटी बजना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए या इसके पहले हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, या इन आसनों के बाद में भी हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हम पहले सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं, फिर इसके बाद में हम योगासन करेंगे। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड के तरह ही है। हमारे शरीर में जो नाभि जो होती है वहां पर सूर्य का वास होता है और सूर्य प्रदीप्त होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, तो इससे कि खाना भी सही तरीके से पचता है और हमारा जो हार्ट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। चलिए सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और सूर्य का ध्यान करेंगे। श्वास अंदर लेते हुए, जितना पीछे जा सकते उतना पीछे जाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए, फिर आपका राइट या लेफ्ट पैर को पीछे की ओर करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। श्वास अंदर लेते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे और नाभि को देखेंगे। इस तरीके से नाभि को देखेंगे। पंजे जो है टिके हुए रहेंगे। इसके बाद हम अष्टवक्रासन में आएंगे इस तरीके से, और फिर भुजंगासन।
अभी मैं आपको भुजंगासन की अलग अलग वेरिएशन, पर्वतासन की अलग अलग वेरिएशन बताऊंगा। इसके बाद में आप लोग बने रहिए और अपने कमेंट ऐसे ही करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आनंद जी। फिर से हम पर्वतासन में आएंगे और फिर जो हमारा अपोजिट पैर जो हमने पहले आगे रखा था उसको पीछे रखेंगे और फिर पीछे की ओर सांस अंदर लेते हुए देखेंगे। फिर से श्वास बाहर छोड़ते हुए, फिर श्वास अंदर लेते हुए पीछे की ओर रखेंगे, फिर प्रणाम आसन की स्थिति में हम आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको 5 बार सूर्य नमस्कार करने हैं। अगर आप 5 बार सूर्य नमस्कार करते हो तो 12 पंच 60 आसन होते हैं और आप 5 बार सूर्य नमस्कार आसानी से कर सकते हो और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने 60 आसन कब के कब कर लिए। और ये सूर्य से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारे शरीर में अग्नि जो है पिंगला नाड़ी को भी एक्टिवेट करता है, जिसके कारण पिंगला नाड़ी जो होती है वो फिजिकली होती है। तो अगर आप फिजिकली अच्छे रहोगे तो आपको जो अस्थमा में जो डिजीज होते हैं चलने में और दौड़ने में कि हम हांफने लगते हैं, ऐसी चीजें नहीं। और तो पिंगला नाड़ी एक्टिवेट रहती है तो वो चीजें नहीं होती है। चलिए, ये जो है सूर्य नमस्कार आपको रेगुलर कंटिन्यू 5-5 बार करने हैं। इसके बाद में हम योगासन शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक वार्म अप भी हो जाता है। और हम अब जो आसन करने वाले हैं वो है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन को इंग्लिश में कैट एंड काउ आसन बोलते हैं। हम इस तरीके से सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। इस तरीके से हम वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में सामने रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखने के बाद में पैरों को पीछे रखते हुए, या आप वज्रासन से सीधे स्थिति में आ जाएंगे, ऐसे घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे और श्वास अंदर, मतलब ऐसा हो गया होगा कि रिकनेक्ट हो चुके थे। आप सभी लोग फिर से जुड़ जाइए, एक बार फिर से जुड़ जाइए। हम मार्जरी आसन पर थे, टाइटल जो होता है वो डिफेक्ट करता है, हम बात कर रहे हैं, और वो सारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट करता है और रक्त प्रवाह होता है उससे। तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे जो दिल होता है, जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, इस वजह से उसको बहुत प्रभावित करता है वो। आप सभी लोग फिर से जुड़ जाइए। तो हम लोग थे मार्जरी आसन पर। इसके बाद में दोस्तों हम करेंगे उत्कृष्टासन। उत्कृष्टासन करने के लिए हमें जो है हमारे जो पैरों के पंजे जो है उन्हें हमें शोल्डर के बराबर रखना है। मैं इसे आपको 2 तरीके से बताऊंगा। जो लोग बिगिनर है उनके लिए इसे बताऊंगा, और जो एडवांस जो पोर्शन है, वो जो पूर्ण उत्कृष्टासन है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे जो बिगिनर्स है उनके लिए। तो आप अपने जो हाथों की जो उंगलियां हैं, हाथ जो है वो अपने हिप्स पर रखेंगे और श्वास अंदर लेते हुए इस तरीके से इस बात में दोस्तों श्वास अंदर लेते हुए जितना हो सके पीछे की ओर जाएंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को बाहर की ओर लेकर के शांक आसन वाले पोर्शन में हम आ जाएंगे इस तरीके से। दोबारा से हम वैसे ही करेंगे। दोनों हाथों को सीधे कान के पास से सटा करके लाएंगे और हमारे हिप्स जॉइंट पर लगाएंगे और श्वास अंदर लेते हुए जितना हो सके उतना ही हम पीछे की ओर झुकेंगे। फिर हम दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए शशांक आसन वाले पोर्शन में आएंगे। अब जो पूर्ण जो उत्कृष्टासन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग योग पहले से करते आ रहे हैं या आपका जो है उत्कृष्टासन आपकी बैकबोन जो मसल्स है
वो फ्लेक्सिबल होते जा रही है। तो आप 1 हफ्ते के बाद में पूर्ण से आप करते हो। तो राइट हैंड साइड के हाथ को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के पैर से लगाना है। फिर अपोजिट हैंड को अपोजिट लेग की एड़ी से लगाना है और श्वास हम अंदर लेते हुए जितना हो सके पीछे की और झुक करके देखना है। होल्ड करेंगे आप इसी कंडीशन में कुछ सेकंड के लिए शुरुआत में, और फिर श्वास को वापस लाते हुए शशांकासन वाली स्थिति में आएंगे। फिर से वैसे ही करेंगे। उत्कृष्टासन करने के फायदे ये है कि आपके जो अपर लंग्स है वो अच्छे से कार्य करने लगता है। और लंग्स के बाद में जो हमारा जो डायफ्राम होता है, जो हमारे फेफड़ों का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत अच्छे से कार्य करने लगता है। इसके बाद में दोस्तों हम करेंगे भुजंगासन। मैं आपको भुजंगासन बताने वाला था। तो भुजंगासन की अलग अलग वेरिएशन जो है कि हम शुरुआत से कैसे भुजंगासन करें वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप पेट के बल इस तरीके से लेट जाइए। आप इस तरीके से लेट जाओगे, उसके बाद में दोनों हाथों को अपने आगे की ओर रखिए। इस तरीके से आगे की ओर रखेंगे। हम इसे 5 भागों में डिवाइड करके करेंगे। श्वास अंदर लेते हुए जितना हो सके उतना ऊपर की ओर देखेंगे। नाभि वाला जो हिस्सा है उसे नीचे ही टिके रहने देंगे। महसूस करेंगे, फील करेंगे कि आपकी बैकबोन पर इफेक्ट आ रहा है। श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को थोड़ा सा करीब लाएंगे, सर के पास तक के लेकर जाएंगे। फिर से वैसे ही करेंगे। नाभि वाला जो हिस्सा है उसे जमीन पर ही टिके रहने देंगे और जितना हो सके आगे की ओर खिंचाव करेंगे। महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव आ रहा है और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोबारा जो है हाथों को शोल्डर के बराबर लेकर के आएंगे। इनहेल करते हुए ज्यादा ऊपर नहीं उठेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और सिर पर छाती के हिस्से तक ही हम उठेंगे। जितना हो सके उतना ही ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से वापस आएंगे। अब जो है हमारे हाथों को शोल्डर और चेस्ट के बीच में रखेंगे, उनकी दूरी पे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ रखेंगे और श्वास अंदर लेते हुए जितना हो सके उतना हम ऊपर उठेंगे। दोस्तों इसमें जो है कई लोग बहुत गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। गलतियां क्या करते हैं, कई लोग इस तरीके से ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। इससे आपको घाटा होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। आपको करना ये है कि दोनों हाथों श्वास कर ले हुए पीछे की ओर देखेंगे। कमर से लेकर के पैरों के पंजों तक के हमारे जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं वो पूरे नीचे जमीन पर टिके हुए रहेंगे और ऐसा आप 5 से 7 बार करेंगे।
दोस्तों इसके बाद में आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद में आप मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए दोनों मुद्दे बांधेंगे और जो नाभि नीचे वाले हिस्से हम रखेंगे दोनों हाथों को और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर देखेंगे। इनहेल सांस लेते हुए फिर से वापस स्थिति में आ जाएंगे, बाहर छोड़ते हुए वैसे ही। अब हम करेंगे कुर्मासन। कुर्मासन करने के लिए हम दोनों हाथों को ऐसे आपस में पास में लाएंगे और उसे पेट से इस तरीके से लगाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे और बस सामने की ओर देखेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद श्वास लेते हुए वापस आएंगे। कुर्मासन और मंडूकासन और पेट की एक्सरसाइज करने से होता यह है दोस्तों कि अगर आपकी पाचन क्रिया सही होंगी तो आप सही तरीके से योगा और एक्सरसाइज तरीके से कर पाएंगे और पेट की एक्सरसाइज करने से हमारा डायफ्राम होता है वो भी अच्छा रहता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आएंगे दंडासन की स्थिति में। दंडासन की स्थिति में आने के बाद हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए दोस्तों हमें सीधे लेटना होगा, बाई ओर से लेटे और बाई ओर से लेटने के बाद में दोस्तों बाई ओर से लेटे और बाई ओर से लेटने के बाद में हम अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर रखें इस तरीके से, दोनों हाथों को नीचे की ओर रखें इस तरीके से और पैरों को पीछे की ओर करें। दोस्तों शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जा सकती है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इस तरीके से कुछ देर होल्ड करें, फिर धीरे धीरे करके वापिस आए। फिर से एक बार हम करेंगे। श्वास को लेते हुए जितना हो सके उतना ऊपर की ओर खींचे। कुछ देर होल्ड रखेंगे सर्वांगासन। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए सर्वांगासन बहुत अच्छा है। सर्वांगासन का फायदा ये है कि ये सभी अंगों के लिए एक ही आसन कामयाब है। और इसके बाद में हम हलासन की स्थिति में आएंगे। हलासन के लिए दोनों पैरों को पीछे की ओर करेंगे इस तरीके से। दोस्तों हम वापस आएंगे। कुछ देर हम ऐसे ही रहेंगे शवासन में। दोस्तों पैरों के पंजे बाहर की ओर, हाथों को आसमान की ओर खुला छोड़ेंगे। फील करेंगे जो भी इसके बाद में दोस्तों बाई ओर से फिर से उठेंगे। अब जो है हम यूनिवर्सल पोस्चर करेंगे। पद्मासन, यूनिवर्सल पोस्चर पद्मासन करेंगे।
उसके लिए आप अपने जो बाया जो पैर है उसको दाएं पैर पर रखना होता है। तो उसे आप गोदी में इस तरीके से रख लीजिए जैसे कि आपका एक छोटा सा बच्चा हो, और उसे इस तरीके से रखने के बाद में उसे इस तरीके से खिलाइए। जैसे छोटा सा आपका बच्चा हो, बच्चे को जैसे खिलाते हैं वैसे ही हमें हमारे बाएं पैर को करना है। फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, और उसे हम हमारे दाएं पैर पे रख देंगे। फिर उसके बाद में फिर से हमारा जो दायां पैर है उसके साथ में भी हम ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, इनहेल एक्सेल, और इसे दाएं पैर की जंघा पर रख देंगे। या आप बाया दाया भी कर सकते हो, या दाया बाया भी आप इस तरीके से रख लेंगे। दोस्तों, पद्मासन जो है वो हमारा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प को बढ़ाता है। तो अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए हमें हमारे हाथ को वायु मुद्रा, हमारे हाथ की वायु मुद्रा बनती है। हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हमें हमारी जो दाई नासिका है उसको बंद करना होता है, और जो हमारा जो लेफ्ट नोस्टल है उससे हम श्वास अंदर लेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे, और 2:4 के 2:4 के इसमें हम इसका वो रखेंगे वेरिएशन। श्वास अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। फिर राइट वाले नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर बाई नासिका से श्वास अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास पेट में रोक करके रखेंगे, फिर बाहर करेंगे। फिर श्वास अंदर लेंगे दाई नासिका से, होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से आप 10 से 15 बार इस क्रिया को करेंगे। इसके बाद में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको आपकी जो तर्जनी उंगली वो माथे पर लगानी होती है, और जो 2 उंगलियां है उसे आंखों पर लगानी होती है, और जो लास्ट की जो उंगली होती है उसे गालों पर लगा करके फिर अंगूठों को कानों में रखना होता है, और श्वास अंदर लेते हुए अंदर लेंगे, और का गुंजन भौरे जैसे गुंजन करेंगे।
जब तक के पूरी श्वास बाहर नहीं छूटती है तब तक के हम का गुंजन भौरे जैसे गुंजन करते रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके गुदा द्वार में संकुचन होता है। एक और बार फिर से सभी लोग एक साथ श्वास अंदर लेते हुए पूरी श्वास अंदर लेंगे, पेट तक के श्वास लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। श्वास अंदर लेते हुए हमारी जो आहार नली है, हमारी जो गले की जो नली है, हम श्वास करते हैं होता है वो भी बाहर निकलता है। सभी लोग एक साथ फिर से एक और बार करेंगे। होल्ड करेंगे श्वास को, फिर बाहर पर। अब हम करेंगे ओम का गुंजन। ज्ञान मुद्रा में हाथों को बना लीजिए। श्वास सभी लोग एक साथ श्वास अंदर लेंगे। एक श्वास अंदर लेते हुए ओम का गुंजन सभी लोग एक साथ करेंगे। कुछ देर ऐसे ही ओम का गुंजन जो आपने किया था उसकी ध्वनि को सुनेंगे। अब सूक्ष्म शांति पाठ के साथ में हम इस योगा सेशन का अंतिम ध्यान करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथों का आपस में स्पर्श करेंगे।
रगड़ेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे। अपनी बॉडी पर लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप